हेलो फ्रेंड्स। वेपर कंप्रेशन सिस्टम में कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन वाल्व और इवापोरेटर इत्यादि मुख्य भाग होते हैं। वेपर कंप्रेशन सिस्टम में कंप्रेसर लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट कंप्रेस करने के तरीके से कंप्रेसर के मुख्य 5 प्रकार होते हैं। पहला रेसिप्रोकेटिंग, दूसरा रोटरी, तीसरा स्क्रॉल, चौथा सेंट्रीफ्यूगल और पांचवा स्क्रू कंप्रेसर। पहला रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में पिस्टन सिलेंडर बोर में रेसिप्रोकल गति से घूमता है, इसलिए उसे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहा जाता है। रेसिप्रोकल गति यानी सिलेंडर में पिस्टन का आगे पीछे या ऊपर नीचे चलना। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है और यह कंप्रेसर का उपयोग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और हाई कंडेंसिंग प्रेशर सिस्टम के लिए किया जाता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीज़र, विजी कूलर, वाटर कूलर इत्यादि डोमेस्टिक मशीन। और कमर्शियल में हम देखें तो आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज या सेंट्रल एसी प्लांट में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का ज़्यादा करके प्रयोग किया जाता है। दूसरा रोटरी कंप्रेसर। इस कंप्रेसर में रोलर सिलेंडर बोर में रोट्रैक गति से घूमता है, इसलिए उसे रोटरी कंप्रेसर कहा जाता है। यह भी एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है। इसका प्रयोग जो है वो लो कंडेंसिंग प्रेशर सिस्टम में किया जाता है और इस कंप्रेसर में कोई भी गैस्केट पैकिंग नहीं रहता, इसलिए इसका जो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी है वो ज़्यादा रहता है। रोटरी कंप्रेसर का प्रयोग विंडो एयर कंडीशनर, स्प्लिट एयर कंडीशनर में ज़्यादा किया जाता है। अगर हम ये रेसिप्रोकेटिंग से कंपेयर करें तो रोटरी कंप्रेसर का जो पावर कंजम्पशन है वो रेसिप्रोकेटिंग से बहुत कम है। तीसरा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से चलता है, इसलिए हम उसको सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कहते हैं। ये एक नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है और इसका प्रयोग जो है वो हाई डिस्प्लेसमेंट और लो कंडेंसिंग प्रेशर सिस्टम में किया जाता है। अभी इसका प्रयोग जो है वो कमर्शियल एयर कंडीशनिंग में किया गया है और इसका आरपीएम जो है वो कम से कम 3000 से ऊपर रहता है। मीन्स ये जो कंप्रेसर है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ये हाई आरपीएम पे घूमते हैं। चौथा स्क्रॉल कंप्रेसर। स्क्रॉल कंप्रेसर में 2 स्क्रॉल रहते हैं, एक फिक्स स्क्रॉल और दूसरा ऑर्बिटिंग स्क्रॉल। ये 2 स्क्रॉल के बीच में से रेफ्रिजरेंट पास करके उसको कंप्रेस किया जाता है। ये भी एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है और इस कंप्रेसर में जो मूविंग पार्ट्स है वो कम है और मूविंग पार्ट्स कम होने के कारण इसका जो लाइफ है कंप्रेसर का वो क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। बाद में उसका जो परफॉर्मेंस है वो और इफ़िशिएंसी है वो भी बाकी कंप्रेसर से ज़्यादा है। और एक इसका एडवांटेज है कि इसका साउंड लेवल जो है वो बहुत कम है। इसका हम प्रयोग अभी सेमी कमर्शियल मशीन्स यानी कि जो वीआरवी मशीन्स है, जो पैकेज एसीज है, उसमें बहुत करते हैं, क्योंकि इसमें जो मूविंग पार्ट्स है वो मूविंग पार्ट्स क्या है, बहुत कम है इसलिए। बाद में स्क्रू कंप्रेसर। स्क्रू कंप्रेसर में 2 स्क्रू रहते हैं या उसको हम रोटर भी बोलते हैं, इसलिए उसको हम स्क्रू कंप्रेसर बोलते हैं। ये भी एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है। इस कंप्रेसर में 2 हेलिकल ग्रूवर्स स्क्रू या रोटर बहुत कम ही क्लियरेंस से होल्डिंग में फिट किए जाते हैं और उस पर एक जो मेल रोटर रहता है वो शाफ्ट से घुमाया जाता है और दूसरा जो फीमेल रोटर है वो मेल रोटर से घुमाया जाता है और वो दोनों के बीच में से रेफ्रिजरेंट आगे आगे पास करके वो कंप्रेस किया जाता है। ये भी कंप्रेसर जो है ये हम
ज़्यादा करके कमर्शियल मशीन में यूज़ करते हैं, यानी कि आइस प्लांट हो या कोल्ड स्टोरेज प्लांट हो। तो आज हमने इस लेसन में वेपर कंप्रेशन सिस्टम में जो मेन पार्ट है कंप्रेसर, तो उसके जो विविध प्रकार है उसके बारे में जानकारी ली। उसमें पहला आता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, बाद में रोटरी कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर और स्क्रॉल कंप्रेसर। थैंक यू।